वाढवण बंदर होत असताना काही जणांचा त्याला विरोध आहे, त्याबद्दलच्या बातम्या आपण ऐकतो. मला तमाम माझ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि पालघरवासियांना सांगायचं की बाबांनो, विकास करायचा असेल तर कुठेतरी 2-3 पावलं पुढे मागे सरकावं लागतं. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीनं मी सांगतो की इथल्या एकाही बांधवाला आम्ही वाऱ्यावर सोडणार नाही किंवा त्यांचं पुढचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणार नाही. त्यांना अतिशय योग्य पद्धतीनं पुढच्या पिढ्यानपिढ्या मदत होईल अशा प्रकारची भूमिका हे राज्य सरकार देखील या बाबतीमध्ये घेईल. आज इथं आल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची जबाबदारी मोदी साहेबांनी स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच मीटिंगमध्ये भारताच्या केंद्राच्या कॅबिनेटमध्ये पहिल्याच मीटिंगमध्ये 76,200 कोटी रुपयाचं हे पालघरचं आपलं वाढवण बंदर त्यांनी त्या ठिकाणी मंजूर केलं. काल परवाच्या कॅबिनेटमध्ये दिघीला पण अशाच प्रकारे पंतप्रधानांनी मदत केलेली आहे. अतिशय बारकाईनं पंतप्रधानांचं संपूर्ण देशावर लक्ष आहे. मोदी साहेबांचं नेतृत्व पूर्ण देशामध्ये भौतिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास कसा होईल याच करता प्रयत्न ते करतायत. आणि मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की आपला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल 35 वर्ष हे वाढवण बंदर व्हावं अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला होता. परंतु ते स्वतः नरेंद्र मोदी साहेबांच्या हस्ते भूमिपूजन व्हावं हे कदाचित कुठेतरी इतिहासात लिहिलेलं असेल आणि तो दिवस आज आपल्याला मिळाला आहे. ह्याच्यातून 10 ते 12 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. ह्याच्यातून खूप मोठ्या प्रमाणावर माझ्या पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक वेगळ्या प्रकारची चालना मिळणार आहे. जगातल्या 10 बंदरापैकी हे एक महत्वाचं बंदर उद्याच्या काळामध्ये होणार आहे. विचार करा, जगातल्या 10 बंदरापैकी हे एक बंदर असणार आहे आणि त्याच्यातून अतिशय चांगल्या पद्धतीचा फायदा संपूर्ण भारताला होणार आहे, महाराष्ट्राला होणार आहे, आपल्या पालघरला होणार आहे. हे आपण कोणी विसरता कामा नये. मित्रांनो, जाता जाता एकच सांगतो, आता ज्यावेळेस मुख्यमंत्री पंतप्रधान महोदय माहिती घेत होते, इथं मत्स्य पालन हे देखील करतायत. आता काही शेतकऱ्यांशी ते बोलत होते, त्याच्यात महिला होत्या, त्याच्यात पुरुष होते. लातूर, कोल्हापूर, नांदेड, पालघर आणि माझं वसई कोळीवाडा इथली त्याच्यातली मुलं आणि महिला हे त्याच्यात काम करतायत. आता कोल्हापूरच्या आदित्य खैरमोडेंनी सांगितलं, उदरगडचा मुलगा BSc फिजिक्स झालेला, 14 गुंठे जागा, वर्षाला 18 लाख रुपये तो कमवतो. खर्च वजा जाता 8 लाख रुपये त्या मुलाचा फायदा होतो. अशा पद्धतीनं एक नवीन मत्स्य व्यवसायाच्या निमित्तानं कार्यक्रम केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने आपल्याकरता आणलेला आहे. समुद्रापासून 10 किलोमीटर आतमध्ये हे बंदर होणार आहे आणि त्याचा खूप मोठा फायदा आपल्याला होणार आहे. कृपया कुणी याच्यामध्ये गैरसमज करून घेऊ नका अशा प्रकारची आग्रहाची, नम्रतेची, कळकळीची विनंती करतो. आज प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हम राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के प्रयासों का अंजाम दे रहे हैं. हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वह गुणवत्तापूर्ण और सुंदर होगा. प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2047 में देश अपने स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा. उस समय विकसित भारत के निर्माण में महाराष्ट्र की बड़ी हिस्सेदारी होगी. ऐसा विश्वास मैं आपको देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं. आप सभी को धन्यवाद. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तहे दिल से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं संबोधन हेतु प्रार्थना करती हूं. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या वतीनं आणि पालघरच्या वतीनं अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते
आणि आपले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपालजी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी, मंचावर उपस्थित सर्व केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय राज्यमंत्रीगण, राज्यातले मंत्री, सन्माननीय खासदार, सन्माननीय आमदार, आपले अध्यक्ष आणि उपस्थित सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस हा इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्यासारखा दिवस आहे. आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे, मुंबई आणि हा सगळा भाग देशाची आर्थिक राजधानी झाला कारण मुंबईमध्ये मुंबई पोर्ट आणि JNPT पोर्टमुळे आपण नंबर 1 ठरलो. आता त्याच्यापेक्षा तिप्पट मोठं वाढवण बंदर या ठिकाणी तयार होत आहे. गेले 30 वर्ष 40 वर्ष आपण नंबर 1 JNPT आणि मुंबई पोर्टमुळे राहिलो. पुढचे 50 वर्ष महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर राहील या वाढवण बंदरामुळे. आणि केवळ ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण, क्योंकि 80 के दशक में वाढवण में पोर्ट हो इसकी संकल्पना की गई. ध्यान में यह आया कि पूरे देश में 20 मीटर डीप ड्राफ्ट केवल वाढवण में हमको उपलब्ध है और कहीं नहीं है. इसलिए यहां पर अगर पोर्ट तैयार होगा तो भारत एक मैरीटाइम पावर बनेगा. किंतु 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने डहाणू का नोटिफिकेशन निकाला, एक कमेटी तैयार की और जन्म से पहले ही वाढवण पोर्ट की मृत्यु हो गई और उसके बाद सबने कह दिया अब ये पोर्ट बन ही नहीं सकता. लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार आई, आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में हम सभी को काम करने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद से हमने इसे वापस जीवित किया. और सबसे महत्वपूर्ण कोई काम किया तो हमने नया राइट ऑफ वे ढूंढकर निकाला जो डहाणू नेचुरल अथॉरिटी के बाहर था, और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता. और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन से ये वाढवण पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया. और मुझे बहुत खुशी है, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की ये परिस्थिति है कि वाढवण का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है. और मैं ऐसा कहता हूं, किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है. प्रधानमंत्री जी, अगले 200 साल तक ये वाढवण का जो पोर्ट है, इस पोर्ट के कारण आपका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर किया. और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. और आज ये क्षण आ चुका है. मैं प्रधानमंत्री जी इस समय एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिसकी फिजिबिलिटी हम लोग देखें. आप जानते हैं, दुनिया के सारे बड़े एयरपोर्ट ये रेक्लेमेशन करके इसी प्रकार से समुद्र में पोर्ट के आसपास तैयार किए हैं. मुंबई में हम आने वाले दिनों में मुंबई जो बढ़ने वाली है वो सारी की सारी इसी वसई विरार पालघर साइड में बढ़ने वाली है. हम लोग इस पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं. उसके साथ साथ अगर हम एयरपोर्ट का भी रिक्लेमेशन करें और तीसरा एयरपोर्ट अगर इधर करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम मुंबई को बदल देंगे. मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं, इस जो ये बंदर है इसको तैयार करते समय एक चीज का ध्यान रखा गया. हमारे जो मछुआरे हैं, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए. यहां पर उनका फिशिंग हार्बर भी होगा, उनके लिए फिशिंग की नई व्यवस्थाएं भी होगी, उनके लिए नए प्रकार के वहां पर वेसल्स भी हम लोग उपलब्ध कर देंगे. और इतना ही नहीं, ये भी तय किया
यहाँ के फिशरमैन और यहाँ के आदिवासियों को ही ट्रेनिंग देकर उनको ही यहाँ पर जॉब्स दिए जाएंगे। 1 लाख अवसर यहाँ पर तैयार होंगे। वो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के ओबीसीज को और यहाँ के फिशरमैन को देने का निर्णय किया और मैं जेएनपीटी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उसका ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही इन सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी। तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। नमस्कार। आज की इस सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र सरकार की गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सरकार की वरिष्ठ मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, हमारे भारत सरकार की मेरे साथी मंत्री प्रोफेसर एसपी बाघेल जी, शांतनु ठाकुर जी, जॉर्ज कुरियन जी और हमारे महाराष्ट्र की मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, रविंद्र चौहान जी, संजय बानसोड़े जी और हमारे यहाँ की लोकल एमपी हेमंत बिश्नू सावड़ा जी, एमएलसी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, पलघर और महाराष्ट्र की मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, अपल्या सर्वांना माझा नमस्कार, राम राम। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज स्वतंत्र भारत की सबसे बड़े पोर्ट वर्धमान में निर्माण होने जा रहा है और आज इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं और आज ये जो पोर्ट बनने जा रहा है, इसके लिए जो माहौल महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और पालघर की महाराष्ट्र की जनता ने की है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोगों का सहयोग की वजह से ये संभव हुए है और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर करके भारत को दुनिया की 5वें बड़े अर्थव्यवस्था के हिसाब से खड़ा की है और अगले 5 साल के अंदर दुनिया की तीसरी बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने के लिए जो प्रतिबद्ध हुए है और इस काम को बढ़ावा देने के लिए, संभव करने के लिए, सफल करने के लिए सबका साथ सबका विकास नीति द्वारा भारत को एकत्रित की है और आज
मैं ये बात बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, ये पोर्ट हमारे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि ये पोर्ट बनने का बाद जो रोजगार हमारे स्थानीय युवा पीढ़ी को मिलेगा, महिला को मिलेगा, और मसो संप्रदाय के लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम रचना की गई है, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं, ये हमारे अगले 25 साल के अंदर आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने का जो विकास यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में सफलपूर्वक तेज से आगे चलने लगा है, इस विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए भारत की अन्य प्रदेश का साथ महाराष्ट्र प्रदेश भी एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, पालघर जनता के लिए भी मौका है, क्योंकि ये मामूली पोर्ट नहीं है। दुनिया की 10 बड़े कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट के अंदर 20 में एक भी होंगे। तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश के लिए, देश के जनता के लिए, हमारे नई पीढ़ियों के लिए इस पोर्ट के जरिए जो मौका हमें मिलेगा, क्योंकि पालघर की इस जिले में जो अलग अलग सेंटर स्किल डेवलपमेंट का हो, हमारे मेडिकल फैसिलिटी हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, मार्केट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के जरिए 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और दुनिया का एक बड़े आकर्षित स्थान के रूप में पालघर अपना पहचान बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए, सभी वर्गों की भलाई के लिए पिछली 10 साल के अंदर जो भी परियोजना सफलपूर्वक उन्होंने लागू की है, जनता को साथ लेकर, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भारत हमारे मातृभूमि और ये भारत अगले दिनों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित हुआ है। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपने मंत्रालय की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को पिछले 10 साल में नई नई कार्यक्रम के जरिए जो आपने साहस दिया, जो मार्गदर्शन दिया, इसके वजह से आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम एक मैरीटाइम नेशन के हिसाब से प्रमुख स्थान ले चुका है। अलग अलग पैरामीटर में आज जो इतिहास रचना की है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से आप ही के नेतृत्व में ये सेक्टर हमारे देश को मजबूत बनाने के सिलसिले में एक प्रमुख सेक्टर बनेगा और इसी सेक्टर को द्वारा हमारे नई पीढ़ियों को दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए एक सुनहरा मौका दी जाएंगे। तो इसी शब्दों का साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए अगले दिनों में मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होंगे, इस कंस्ट्रक्शन के समय पे 1 लाख लोगों का यहां रोजगार होगा और जब ये कार्य संपूर्ण होगा उसके बाद 10 लाख से 12 लाख तक रोजगार मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को हमें सही समय पर हमें निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र की जनता और विशेष रूप से पालघर की स्थानीय जनता विशेष कदम उठाए, सब सहयोग करे दिल से निष्ठापूर्वक। इसी शब्दों का साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी से मैं संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। पूरे देश में, पूरे विश्व में देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले
भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मंत्री श्री सोनेलाल सोनोवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्रीगण, माननीय महाराष्ट्र के सभी मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और यहां उपस्थित आप सभी साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मछली उत्पादन से जुड़े 1564 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है, जिसमें फिशिंग हार्बर्स, एक्वा पार्क, बायोफ्लॉक, केज कल्चर, एक्वाकल्चर सिस्टम, क्वालिटी फिश सीड्स और ट्रांसपॉन्डर्स को लॉन्च किया है उन्होंने, जो मछली के उत्पादन के दिशा में एक लंबी दूरी तय करेगी और मछली का उत्पादन बढ़ेगा। और इस पूरे योजना से जो 1564 करोड़ रुपए की आज योजना का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,25,000 लोग को रोजगार मिलेगा, वो उस रोजगार से जुड़ेंगे। ये आज की कार्यक्रम का है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विभाग की तरफ से, मछली विभाग की तरफ से, मत्स्य विभाग की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने समय दिया इन योजनाओं का शिलान्यास करने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे और उसका लक्ष्य लेकर पूरी दृढ़ शक्ति के साथ और दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो 2 निर्णय लिया, 2019 में इन्होंने मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलग विभाग बनाया और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रारंभ किया। उसने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। मत्स्य उत्पादन आज हमारा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना का अगर आप उत्पादन की बात करें तो पिछले 9 वर्षों में मछली का उत्पादन दोगुना हो गया। 2013-14 तक जहां मात्र 95.79 लाख टन का मछली उत्पादन होता था, 2022-23 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में इस देश में दोगुना 1,175.45 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जो 13-14 के बराबर में दोगुना है। उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व की सरकार ने इस देश में मछली के निर्यात को जो बढ़ावा दिया है, उसने यहाँ के मछली उत्पादकों को की आर्थिक स्थिति को संपन्न करने का काम किया है। आज जो 2013-14 में जहां मात्र 30,213 करोड़ रुपए का निर्यात होता था, आपके नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर 60,523 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। 123 देश हैं इस विश्व के जो हमारे मछली को लेते हैं और उसमें सबसे बड़ा देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो हमारा सबसे बड़ा बाजार में ये है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज जो आपने एक ट्रांसपॉन्डर को लॉन्च किया है, वेसल कम्युनिकेट एंड सपोर्ट सिस्टम के तहत, यह ट्रांसपॉन्डर देश के अंदर विकसित किया गया है और इसको आज आपने लॉन्च किया है। 1 लाख ट्रांसपॉन्डर जितने मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड वेसल्स हैं सभी में लगाया जाएगा और हर मछुआरे को, जो वेसल्स में मछुआरे होंगे, उनको मुफ्त में ये ट्रांसपॉन्डर दिया जाएगा, जो किसी भी एंड्रॉयड फोन के साथ जुड़ सकता है। मछुआरे रहते हैं समुद्र के अंदर,
8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के अंदर परिवार से दूर रहते हैं, 15 दिन, 10 दिन तक बाहर रहते हैं, इस ट्रांसपॉन्डर सिस्टम के द्वारा 6 सैटेलाइट के माध्यम से हर मछुआरा अपने परिवार के साथ जुड़ जाएगा, अपने परिवार से संपर्क कर सकेगा। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह सूचना दी जाएगी कि समुद्र के किस इलाके में ज्यादा मछली उपलब्ध है, ताकि मछुआरों को और वेसल्स को दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा, वो वहां जाके फिशिंग कर सकते हैं। तो इससे उनके आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पूरे मछुआरे कम्युनिटी के लोगों के जो संपर्क हैं, कोई खतरा हुआ, कहीं कोई समुद्र में तूफान आया, उनको तुरंत उसके माध्यम से सूचना दी जाएगी कि तूफान है, आप वहां से निकल जाओ। मछुआरे कभी कभी मछली मारते मारते समुद्री इलाके में अपनी सीमा को पार कर जाते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर सिस्टम उनको सूचित करेगा कि आप अपनी सीमा को पार कर रहे हैं, कृपया अपनी सीमा में लौट आइए। तो यह ट्रांसपॉन्डर सिस्टम पूरे मछली के उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम करेगा। इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इसको आपने लॉन्च किया है और यह पूरे अपने देश के अंदर विकसित किया हुआ ट्रांसपॉन्डर सिस्टम है। इसके अलावा मछली उत्पादन से जुड़े लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान किया, उनको बीमा के कवर से इन्होंने जोड़ने का काम किया। कोई भी मछुआरा अगर किसी दुर्घटना में मारा जाता है, उसको 5 लाख रुपए की बीमा की योजना है। कोई घायल होता है, उसको 2.5 लाख रुपए की बीमा की राशि मिलती है। कोई अस्पताल में इलाज रहता है तो 25,000 रुपए की उसको सहायता मिलती है बीमा के माध्यम से। आपने किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है किसानों को, मछली उत्पादन से जुड़े किसानों को। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछली का उत्पादन बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह इतना उत्पादन होगा कि हम 1 लाख करोड़ तक निर्यात कर पाएंगे पूरे देश दुनिया में। यह हम आपको आश्वस्त और भरोसा दिलाते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हुए हम आपसे विश्वास दिलाते हैं महाराष्ट्र की इस पालगढ़ की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था कायम होंगे और 2047 2047 में देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभर के सामने आएगा। यही आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा आज पालघरमध्ये वाढवण बंदराच्या भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री, आपल्या सगळ्यांचे लाडके, लोकप्रिय आणि देशात नाही जगामध्ये जे लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर नंबर 1 ला असलेले आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मनापासून मी स्वागत करतो। आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे आपले सर्व मंत्रीगण, आमचे महामहिम राज्यपाल राधाकृष्णनजी, सर्वानंद सोनोवालजी, राजीव सिंगजी आणि सर्व व्यासपीठावरील सन्मान्य मान्यवर, उपस्थित बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, खरं म्हणजे आजचा दिवस आपल्या पालघरच्या इतिहासामधला, महाराष्ट्राच्या इतिहासामधला
आणि खरं म्हणजे देशाच्या इतिहासामधला सोनेरी दिवस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण हा जो प्रकल्प आहे, हा वाढवण बंदराचा प्रकल्प, हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे आणि याचा फायदा संपूर्ण देशाला, महाराष्ट्राला तर होईलच, परंतु याचा फायदा आपल्या देशाला होईल आणि खास करून पालघरच्या जनतेला सगळ्यात जास्त होईल. आणि म्हणून मी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं पालघरवासियांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. इस बंदरगाह का भूमि पूजन आज माननीय मोदी जी के हाथों से हो रहा है. सही मायने में मैंने कहा है कि ये सुनहरा दिन है. मोदी जी के हाथ में सफलता का पारस है, इसलिए इस पोर्ट का पहला चरण 2029 तक निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा और जैसा भूमि पूजन हुआ है वैसा लोकार्पण भी हमारे आदरणीय मोदी जी के यह शुभ हाथों से होगा, यह मैं विश्वास यहां पर व्यक्त करता हूं. खरं म्हणजे वाढवण बंदर गेले 30-40 वर्षापासून आपण पाहतोय, आज बनेल उद्या बनेल, परंतु त्याला योगायोग लागतो. मोदीजींच्या हस्ते त्याचं भूमिपूजन व्हायला पाहिजे होतं असं योग असेल आणि म्हणून त्यांची दूरदृष्टी नेतृत्वामुळेच आज या बंदराच्या कामाचा शुभारंभ होतोय. सर्व परवानग्या आणि या बंदरासाठी 76,000 कोटी रुपयाची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. वाढवण हे आपल्या देशातलं सर्वात मोठं बंदर असणार आहे. या पोर्टमुळे जगातील टॉप 10 कंटेनर पोर्ट देशाच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश होणार आहे. ही आपल्यासाठी फार भाग्याची बाब आहे. डहाणू पालघर जगाच्या नकाशावर महत्त्वाचं स्थान मिळवणार आहे. महाराष्ट्रासाठी हा भाग्याचा क्षण आहे आणि म्हणून मी मगाशी म्हटलो की संपूर्ण भारतवर्षासाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचं नवं शिखर ठरणार आहे. या बंदरामुळे आयात आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळेल, राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल, देशातील कंटेनर हँडलिंगची क्षमता या बंदरामुळे पूर्ण होईल, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरण मिळेल. भारत जागतिक व्यापारातही अधिक समर्थपणे उतरू शकेल. 12 लाखापेक्षा जास्त रोजगार मिळतील. स्थानिकांना, भूमिपुत्रांना इथे रोजीरोटी मिळेल, व्यवसाय मिळेल. आदिवासी बांधव असतील, इतर बांधव असतील, त्यांना नोकऱ्या, धंदे सगळं इथे मिळेल आणि स्थानिक तरुणांना यासाठी स्पेशल ट्रेनिंग देणारे 30 कार्यक्रम देखील सरकारने निश्चित केलेले आहेत. आणि म्हणून वाढवण बंदर विकासात मच्छीमार बांधव आणि स्थानिकांचं हित आपण पाहणार आहोत. कुणालाही वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही. मोदीजींनी नेहमी जे प्रकल्प केले त्या स्थानिकांना न्याय देऊनच पुढे नेले आणि म्हणून पर्यावरणाचाही ऱ्हास होणार नाही याची काळजी आपण घेतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्षापूर्वी सागरी मार्गाचं महत्त्व ओळखलं आणि सुसज्ज आणि सशक्त आरमार उभारलं. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांचा आदर्श ठेवून आपण कारभार करतोय. त्यामुळे विकास आणि कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय आणि म्हणून आपल्या सरकारने सागरी मार्गाचा विकास केलाय. अटल सेतू, कोस्टल रोड त्यातूनच उभे राहिलेत आणि आता नरिमन पॉइंट पासून कोस्टल रोड आता विरार ते पालघर पर्यंत आणण्याचा विचार आपल्या सरकारचा आहे. पालघरला नवीन एअरपोर्ट पाहिजे म्हणून आता देवेंद्रजी म्हणालेत. आदरणीय प्रधानमंत्री नक्की आपल्या विनंतीचा मान ठेवतील. वाढवण हे इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर व इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर लगत असल्याने आयात निर्यातीसाठी अत्यंत सोयीचं ठिकाण ठरेल आणि वाढवण बंदरामुळे भारताला पूर्व किनारा आणि पर्शियन खाडीतील जवळपासच्या देशातील व्यापाराची गरज पूर्ण करता येईल आणि म्हणून सिंगापूर, कोलंबो आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरावर भारताला अवलंबून राहावं लागणार नाही.
असं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं हे बंदर होतंय. एक और अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रचंड मजबूती प्रदान करने वाले दिघी पोर्ट के विकास को भी केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले हरी झंडी दिखाई है. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है. उसमें हमारे महाराष्ट्र के दिघी पोर्ट का भी समावेश है और इसलिए दिघी पोर्ट के बगल में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क होगा और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं की उन्होंने दिघी के लिए भी मान्यता दी. आणि खरं म्हणजे इथं 1000 कोटी डॉलरची गुंतवणूक होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई को वैश्विक फिनटेक हब के रूप में बदलने की घोषणा भी की है. फिनटेक तकनीक 2030 तक भारत को 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकती है, जिससे महाराष्ट्र का एक बड़ा योगदान हो सकता है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमें हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र 2026 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा. ये हमारा वादा है. एमएमआर क्षेत्र 2047 में विकसित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पावर हाउस होगा, ऐसे भी हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है. नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में मुंबई महानगर के साथ साथ पालघर, रायगढ़, ठाणे जिले सहित पूरे क्षेत्र में समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है. अकेले एमएमआर क्षेत्र में ही 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की क्षमता है. वर्तमान में एमएमआर क्षेत्र की जीडीपी 12 लाख करोड़ अर्थात 140 बिलियन डॉलर है. 2030 तक इस जीडीपी को 26 लाख करोड़ 300 बिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए इसमें इस वाड़वन बंदर और दिघी पोर्ट अहम भूमिका निभाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. मोदी जी की वजह से इस देश की अर्थनीति बदल गई, विकास की नीति अमल में आई, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और अब देश आर्थिक महाशक्ति बनने के दिशा में अग्रसर हो रहा है. मोदी साहब के कारण दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा, भारत का नाम ऊंचा हो गया और आज देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में दुनिया के मानचित्र पर झलक रहा है. उसके पीछे मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम है. मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की प्रगति की गति इसी तरह बढ़ती रहेगी और 2047 तक विकसित भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा, ऐसा विश्वास यह व्यक्त करता हूं. मोदी जी का एक बार फिर मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं. शेवटी जाता जाता एकच सांगतो, शिवरायांच्या आदर्शावर चालतो आमचा कारभार, खंबीर साथ देते केंद्रातील मोदी सरकार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. देवी और सज्जनों, 76,220 करोड़ रुपए मूल्य के वाड़वन बंदरगाह का शिलान्यास, 757 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का शिलान्यास, साथ ही 417 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1 लाख पोत संचार एवं सहायता प्रणाली ट्रांसपॉन्डर्स लगाने का शुभारंभ करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं.
धन्यवाद। कृपया आप विराजमान हो जाएं। देवी और सज्जनों, वार्डन बंदरगाह पर आधारित एक फिल्म हमने बनाई है, जिसे देखने के लिए ना ही यहाँ पर उपस्थित स्थानिक बल्कि पूरे विश्व के लोग उत्सुक हैं। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। Under the powerful leadership of Prime Minister Narendra Modi, the bold vision of Viksit Bharat 2047 is taking shape. Through transformative initiatives, we are building a future to a stronger, more prosperous India. In just a decade, India's maritime sector has ranked as the 16th largest maritime nation. The port capacity and coastal cargo has almost doubled. The number of seafarers has increased 1.5 times. And cargo through national waterways has increased by more than 1800%. But this is only the beginning. With the Honorable Prime Minister's empowering Amrit Kaal Vision 2047, we are now charting a course towards even brighter horizons. हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं, सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। With an investment of 80 lakh crore rupees, the Amrit Kaal Vision 2047 will shape world-class ports with over 300 initiatives. India has now set its sights to expand capacity, lead globally and build a sustainable world-class maritime sector. Now to truly expand India's canvas in line with Prime Minister Modi's visionary leadership and the bold directives of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, India's next monumental leap in maritime excellence. Presenting the Vadhavan Mega Port of the 21st century. Strategically located just 150 kilometers from Mumbai, the Vadhavan Mega Port is said to be completed in 2 transformative phases, which will provide state-of-the-art facilities with unmatched capabilities. By the end of its second phase, the Vadhavan Mega Port will handle an astounding 23.2 million TEUs. It will drive employment and empower communities by creating more than 12 lakh direct jobs and over 1 crore indirect jobs. Dedicated freight corridors, DFCs, will ensure faster, more efficient connectivity nationwide. And its location will provide direct connectivity to INSTC and IMEEC. Vadhavan is said to contribute over 1% to Maharashtra's GDP, aligning seamlessly with the state's $1 trillion vision for growth and prosperity. From the beginning, Vadhavan was conceived as a green port. It balances economic growth with environmental stewardship in support of India's blue economy. The port will spur economic and social development of the coastal communities and the entire region of Maharashtra. Guided by the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Vadhavan Mega Port reflects his relentless drive for a Viksit Bharat. Welcome to the Vadhavan Mega Port, where India's maritime journey is just beginning. और अब विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाएं तथा मछली पकड़ने वाले जहाजों पर पोत संचार एवं सहायता प्रणाली ट्रांसपॉन्डर्स के बारे में फिल्म्स चलेंगी। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करूंगी। मत्स्यिकी और जलीय कृषि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फिशरीज सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं।
मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण लेना अब सरल और सहज हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई तकनीकों के उपयोग द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। लगभग 44,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए 113 फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 14 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज और रेसवे जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है तथा मत्स्यन गतिविधि में प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान की गई है। मत्स्य उत्पादन 175 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन तथा समुद्री खाद्य निर्यात 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना है। इस उप योजना को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकास, विश्व स्तरीय मत्स्य बाजारों की स्थापना और मात्स्यिकी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित विकास जैसी नई पहल की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुंचाई गई। 30 अगस्त 2024 को पालघर, महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1200 करोड़ रुपए की 217 मात्स्यिकी परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं, जिससे 5 लाख से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को रोजगार और लाभ मिलेगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी 364 करोड़ रुपए के वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोल आउट को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत मछुआरों की सुरक्षा के लिए 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर लगाने को मंजूरी दी गई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में गर्व से आगे बढ़ रहा है। तो देवी और सज्जनों, इस प्रकार कुल मिलाकर 77,000 करोड़ से भी अधिक रुपए मूल्य की विविध बेशकीमती विकास परियोजनाओं की सौगात आज माननीय मोदी जी ने हमें दी। हम उनके आभारी हैं। और अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3 मछुआरे लाभार्थियों को प्रातिनिधिक रूप में ट्रांसपॉन्डर्स का वितरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। श्री निखिल रमेश तारे। श्री नंद कुमार सीताराम भोयर। श्री हरीश चंद्र लक्ष्मण मेहर।
और अब 3 मछुआरे लाभार्थियों को प्रातिनिधिक रूप में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। श्रीमती सुरेखा रूपचंद वाघमारे। श्री शुभम नामदेव सौगले। श्री अपरेश तुकाराम खोत। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले कर्मयोगी विकास पुरुष, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत का सपना साकार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपने ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सिंह जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संत सेनाजी महाराज यांची पुण्यतिथी। मी त्यांना नमन करतो। माझ्या सर्व लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना तुमच्या या सेवकाचा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को
जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लिए लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है। इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है।
और यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी है। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाढवण पोर्ट पर होने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं ये पोर्ट महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। मैं पालघर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है। यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये औद्योगिक क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में विकसित होने वाला है। इसलिए ये महाराष्ट्र की पहचान का, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भी प्रतीक बनेगा। दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र से पर्यटन और इको रिसोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज यहां मच्छीमार भाई बहनों के लिए भी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। देश की अलग अलग जगहों पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहीं से हुआ है। इन सब प्रोजेक्ट के लिए भी अपने मछुआरे भाई बहनों को, आप सभी साथियों को बधाई देता हूं। वाढवण पोर्ट हो, दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया का विकास हो, फिशरीज की योजनाएं हो, इतने बड़े बड़े काम माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी और
भगवान तुंगारेश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहे हैं। माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी आणि भगवान तुंगारेश्वर यांना माझे शत शत नमन। साथियों, एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य। हमारी इस ताकत को महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए। कभी हमारी ताकत इतनी थी कि दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े थे। लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया। औद्योगिक विकास से लेकर व्यापार तक भारत पीछे ही छूटता चला गया। लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है। नया भारत अपने सामर्थ्य को पहचानता है। नया भारत अपने गौरव को पहचानता है। गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा है। साथियों, पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तटों पर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। हमने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया है। हमने जल मार्गों को विकसित किया है। जहाजों को बनाने का काम भारत में हो, भारत के लोगों को रोजगार मिले, सरकार ने इस पर जोर दिया है। इस दिशा में लाखों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। आज इसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर पोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। निजी निवेश भी बढ़ा है। जहाजों के आने जाने के समय में भी कमी आई है। इसका लाभ किसे मिल रहा है? हमारे उद्योगों, हमारे व्यापारियों, जिनकी लागत कम हुई है। इसका लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है, जिन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। इसका लाभ उन नाविकों को मिल रहा है जिनकी सुविधाएं बढ़ी है। साथियों, आज वाडवण पोर्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में वाडवण पोर्ट की बराबरी करने वाले 20 मीटर जितनी गहराई वाले
बहुत कम बंदरगाह है। इस पोर्ट पर हजारों जहाज आएंगे, कंटेनर आएंगे। इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। सरकार वाढवण पोर्ट को रेल और हाईवे कनेक्टिविटी से भी जोड़ेगी। कितने ही नए नए व्यापार इस पोर्ट की वजह से यहां शुरू होंगे। यहां वेयर हाउसिंग के काम में बहुत तेजी आएगी और इसकी लोकेशन ये तो सोने पर सुहागा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सब कुछ बहुत पास है। पूरे साल यहां से कार्गो आएगा जाएगा और इसका सबसे ज्यादा लाभ आप लोगों को मिलेगा, मेरे महाराष्ट्र के भाई बहनों को मिलेगा, मेरी नई पीढ़ी को मिलेगा। साथियों, महाराष्ट्र का विकास ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज मेक इन इंडिया का लाभ महाराष्ट्र को हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ महाराष्ट्र को हो रहा है। आज भारत की प्रगति में हमारा महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र विरोधी दलों ने आपके विकास पर, आपकी भलाई पर हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश की। मैं आज आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के ये योजना इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। 2014 में आप सबने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया। 2016 में जब हमारे साथी देवेंद्र जी की सरकार आई, तब इस पर उन्होंने गंभीरता से काम शुरू करवाया। 2020 में यहां पोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और 2.5 साल तक फिर यहां कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिरी किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनको महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिले, इससे इतराज था?
पहले की उन सरकारों ने क्यों इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये बात महाराष्ट्र की जनता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि कुछ लोग महाराष्ट्र को पीछे रखना चाहते हैं, जबकि हमारे एनडीए की सरकार, यहां हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र को देश में सबसे आगे ले जाना चाहती है। साथियों, जब समुद्र से जुड़े अवसरों की बात होती है तो इसमें सबसे अहम भागीदार हमारे मछुआरे भाई बहन हैं। मच्छीमार बंधू भगिनींना, आपल्या 5 से 26 मच्छीमाराची गावे, कोळीवाडे आणि 15 लाख मच्छीमारांच्या लोकसंख्येसह महाराष्ट्राचे मत्स्यपालन क्षेत्रातील योगदान खूप मोठे आहे। अभी मैं पीएम मत्स्य संपदा के लाभार्थी साथियों से बात भी कर रहा था। इनके परिश्रम से 10 वर्षों में कैसे इस सेक्टर की तस्वीर बदली है, कैसे देश की योजनाओं से, सरकार के सेवा भाव से करोड़ों मछुआरों का जीवन बदल रहा है। ये आज हमें देखने को मिल रहा है। आपकी मेहनत ने कितना कमाल किया है, ये जानकर आपको भी खुशी होगी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का ही उत्पादन होता था। आज करीब करीब 170 लाख टन मछली का उत्पादन भारत कर रहा है। यानी सिर्फ 10 साल में मछली का उत्पादन आपने 2 गुना कर दिया है। आज भारत का सी फूड निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल पहले देश से 20,000 करोड़ रुपए से कम का झींगा निर्यात होता था। आज 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की झींगा निर्यात होता है। यानी झींगा का निर्यात भी आज 2 गुने से ज्यादा हो गया है। हमने जो ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम शुरू की थी, उसकी सफलता चारों तरफ दिख रही है। इस योजना से रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार हुए हैं। आमच्या सरकारच्या निरंतर प्रयत्नामुळे कोट्यावधी मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढले आहे, त्यांचा जीवन स्तर सुधारला आहे। साथियों, हमारी सरकार मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है। आप भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को अपने जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। घर की महिलाएं, पूरा परिवार
चिंता में जीता था, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। आज जो ये वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, वो तो हमारे मच्छी मार भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। सरकार मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाने जा रही है। इसकी मदद से हमारे मछुआरे साथी अपने परिवारों से, बोट मालिकों से, फिशरीज डिपार्टमेंट से, समुद्र की सुरक्षा करने वालों से हमेशा जुड़े रहेंगे। चक्रवात के समय, समुद्र में किसी अनहोनी के समय हमारे मछुआरे साथी जब चाहे अपना संदेश सैटेलाइट की मदद से किनारे पर संबंधित लोगों को भेज पाएंगे। संकट के समय आपका जीवन बचाना आप तक सबसे पहले पहुंचना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, मच्छी मार भाई बहनों के जहाज सुरक्षित लौट सके, इसके लिए 110 से ज्यादा मच्छी बंदरगाह और लैंडिंग सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। कोल्ड चेन हो, प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, नाव के लिए लोन की योजना हो या पीएम मत्स्य संपदा योजना हो, ये सारी योजनाएं मच्छी मार भाई बहनों के हित के लिए ही बनाई गई है। हम तटीय गांवों के विकास पर और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मच्छी मार सरकारी संस्थाओं को भी, सहकारी संस्थाओं को भी मजबूत बनाया जा रहा है। साथियों, पिछड़ों के लिए काम करना हो या वंचितों को अवसर देना हो, बीजेपी और एनडीए सरकारों ने पूरे समर्पण भाव और ईमानदारी से काम किया है। आप देखिए, देश में इतने दशकों तक मच्छी मार भाई बहनों और आदिवासियों की क्या स्थिति रही। पुरानी सरकारों की नीतियों में हमेशा इस समाज को हाशिए पर रखा गया। देश में इतना बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, फिर भी आदिवासियों के कल्याण के लिए कभी एक विभाग तक नहीं बनाया गया। अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भाजपा एनडीए सरकार ने ही की थी। हमारी ही सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया। हमेशा उपेक्षित रहे आदिवासी इलाकों को अब पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। हमारा आदिवासी समाज, हमारा मच्छी मार समाज आज भारत की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, आज मैं महायुति की सरकार की एक और बात के लिए विशेष रूप से सराहना करूंगा। विमेन लेड डेवलपमेंट में, नारी सशक्तिकरण में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखा रहा है।
आज महाराष्ट्र में अनेक उच्च पदों पर महिलाएं बहुत ही शानदार काम कर रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्य सचिव के रूप में सुजाता सौनिक जी राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही है। पहली बार राज्य के पुलिस फोर्स की प्रमुख डीजीपी रश्मि शुक्ला जी नेतृत्व कर रही है। पहली बार राज्य के फॉरेस्ट फोर्स की प्रमुख के रूप में शोमिता बिस्वास जी लीड कर रही है। पहली बार राज्य के कानून विभाग के प्रमुख के रूप में श्रीमती सुवर्णा केवले जी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। इसी तरह राज्य के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में जया भगत जी ने कमान संभाली हुई है और मुंबई में कस्टम्स डिपार्टमेंट का नेतृत्व प्राची स्वरूप जी के हाथों में है। मुंबई की विशाल और मुश्किल भरे अंडरग्राउंड मेट्रो 3 को मुंबई मेट्रो की एमडी अश्विनी भिड़े जी लीड कर रही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महाराष्ट्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर जी नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र के स्किल्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु के रूप में डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी नई पहल कर रही है। ऐसे कितने ही बड़े और बहुत जिम्मेदार भरे पद हैं जहां महाराष्ट्र में नारी शक्ति अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। इनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। यही नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एनडीए सरकार का मंत्र है। मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से हम महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आप महायुति सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। एक बार फिर आप सभी को देश के सबसे बड़े पोर्ट के लिए, अनेक अनेक मच्छीमार भाइयों के लिए, योजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आज आपके साथ समंदर की हर लहरें भी अपना सूर जोड़ रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन पूंजी के रूप में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।